नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे चार ग्रहों के वक्री होने से धनु राशि पर क्या प्रभाव होगा। गुरु जो कि धनु राशि के मालिक है और वक्री हो रहे हैं, साथ ही साथ शनि वक्री है, राहु केतु वक्री है और ये चार ही ग्रह हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावी होते हैं, बड़े ग्रह माने जाते हैं। और ये जब चार ग्रह वक्री होते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में, देश में विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे में धनु राशि वालों के लिए आने वाला जो समय है ये कैसा रहने वाला है। जैसे गुरु 119 दिनों के लिए वक्री होंगे, शनि 15 नवंबर तक के लिए वक्री होंगे और राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं। तो आने वाला जो ये समय है ये कैसा रहने वाला है, विशेष हम जानेंगे अक्टूबर महीने के बारे में कि अक्टूबर का जो महीना है ये धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा, विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में, क्योंकि बृहस्पति आपके राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है और कुंडली के मुख्य ग्रह हैं, मतलब प्रधानमंत्री हैं। और ये वक्री हो रहे हैं 119 दिनों के लिए, मतलब लगभग 4 महीनों के लिए वक्री हो रहे हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो ग्रह के पास एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, कहीं ना कहीं जो है ग्रह की गति बढ़ जाती है और फल देने में सक्षम होता है, शीघ्र फल देने का काम करता है। जैसे शनि के बारे में बात करें तो शनि की जो सामान्य गति है वो 1 महीने में 1 डिग्री चलते हैं, लेकिन अभी ये वक्री हैं तो 2 डिग्री भी चल रहे हैं और अभी 3 डिग्री भी जो है चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है गति में बढ़ोतरी हो जाना, गति बढ़ जाना है, तो ये स्थिति होती है और फल देने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब 4 ग्रह वक्री है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उलटफेर होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा ही होगा। अब हम देख लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि अक्टूबर के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। सूर्य देव 17 तारीख को जो है राशि परिवर्तन करेंगे और तुला राशि में लाभ भाव में आ जाएंगे। बुध देव 10 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे। शुक्र देव 13 तारीख को वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, 12वें भाव में आ जाएंगे तुला राशि को छोड़कर। मंगल 20 अक्टूबर को कर्क राशि में आ जाएंगे, अष्टम भाव में। तो ये 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। और जो वक्री चल रहे हैं, शनि वक्री चल रहे हैं 15 नवंबर तक, गुरु आपके छठे भाव में है, ये है 4 फरवरी तक वक्री, और राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं। तो सबसे पहले हम गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु लगन के मालिक हैं, सुख के मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का और कर्ज का, कंपटीशन का। यह भाव अच्छा नहीं माना जाता है। जब भी लग्नेश का गोचर छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में होता है तो कहीं ना कहीं संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है, सफलताएं कम मिल पाती है और कहीं ना कहीं रुकावटें जरूर देखने को मिलती है। और यही धनु राशि वालों के साथ भी होते हुए आ रहा है। अब जो है गुरु वक्री हुए हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पिछले भाव का फल देना प्रारंभ कर देता है। अब गुरु जो है 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे, पंचम भाव के फल देना प्रारंभ कर देंगे। और पंचम भाव जो है ये त्रिकोण भाव माना जाता है, अच्छा भाव माना जाता है। यहाँ के फलों में वृद्धि करेंगे और यहाँ पर गुरु कारक भी माने जाते हैं। तो स्वाभाविक है कि धनु राशि वालों के लिए आने वाले जो 4 महीने, फरवरी 2025 तक, 4 फरवरी तक, ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कहीं ना कहीं गुरु आपके लिए राहत भरी खबर लेकर के आ रहे हैं, कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब ये स्वास्थ्य के मालिक है, कॉन्फिडेंस के मालिक है, हेल्थ के मालिक है, सुख के मालिक है, भूमि भवन प्रॉपर्टी के मालिक है, माता के स्वास्थ्य के मालिक है और रोग के घर में गोचर कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि लग्नेश छठे भाव में गोचर करेगा तो हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी बीच बीच में देखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस भी बार बार लो होगा, मानसिक टेंशन जो है बना रहेगा।
लेकिन अब वक्री हो जाएंगे 9 अक्टूबर से, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, सुखों में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। अब वक्री हैं और इनके कारक तत्वों में जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गुरु धन के कारक है तो धन में बढ़ोतरी होगी, गुरु ज्ञान के कारक है ज्ञान में वृद्धि होगी, गुरु शिक्षा के कारक है शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान के कारक है संतान का सुख मिलेगा, और फाइनेंशियल स्थिति के कारक है तो फाइनेंशियल स्थिति को बेहतर करने का काम करेंगे। और ये डिग्री वाइज भी बहुत मजबूत स्थिति में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है भूमि वन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में आपको लाभ होने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या वाहन खरीदना चाहते हैं तो अक्टूबर के महीने में अच्छा योग है, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। नवरात्रि के पहले पहले जो है स्थिति आपकी बेहतर जो है रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं गुरु का जो प्रभाव है ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है, और गुरु कंपटीशन में भी आपको सफलता देने का काम करेंगे, रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को समाप्त करेंगे, कर्जे से मुक्ति दिलाने का काम करेंगे, और यदि ऋण लेकर के कोई काम करना चाहते हैं तो ऋण भी दिलाने का काम करेंगे। अब गुरु छठे भाव में तो गोचर कर रहे हैं, यहां पर संघर्ष करवाते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, मेहनत करवाते हैं, लेकिन अब वक्री होंगे तो मेहनत कम करना पड़ेगा, सफलताएं आपको ज्यादा मिलेगी, और कंपटीशन यदि देते हैं तो उसमें भी सफलताएं मिलने के योग बनते हैं। इनकी जो दृष्टि होती है ये सबसे ज्यादा प्रभावी मानी जाती है, जैसे कि पंचम दृष्टि इनकी 1 2 3 4 5 मतलब कैरियर के भाव में रहेगी। कैरियर में विशेष बदलाव देखने को मिल सकता है, अचानक प्रोग्रेस आपको मिल सकती है, अचानक पद मिल सकता है, अचानक प्रमोशन हो सकता है, ये संभावनाएं देखने को मिलती है। और प्रमोशन देने का काम, ट्रांसफर करने का काम राहु और गुरु का ही होता है, ये सबसे ज्यादा ट्रांसफर और प्रमोशन देते हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु का आपके ऊपर शुभ प्रभाव रहने वाला है। नौकरी को लेकर के, व्यापार को लेकर के यदि आप चिंतित हैं, परेशानियां चल रही है, समस्याएं बनी हुई है, तो ये समझ जाइए कि अक्टूबर के महीने से समय आपका बेहतर आ जाएगा और कार्य क्षेत्र पर, कैरियर पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यापारिक स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि विदेश भाव में होने के कारण विदेश से लाभ होगा। यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलेगी, लाभ मिलेगा। या आप विदेश जाना चाहते हैं शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, स्टडी के लिए, ये समय आपके लिए बढ़िया है, बिल्कुल आप जा सकते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में। गुरु का आपके ऊपर शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। खर्चे थोड़ा आपके कम होंगे, खर्चों में कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। जो अभी आय कम हो रही थी, खर्चे ज्यादा बढ़ रहे थे, बैंक बैलेंस खत्म हो रहा था, लेकिन अक्टूबर के महीने से ये आपको राहत मिलेगी। हॉस्पिटल में यदि चक्कर लग रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे, और पैसा यदि आपका फंसा था, रिकवर नहीं आ रहा था, किसी को दिया था वापस नहीं मिल रहा था, अपने धोखा दे रहे थे, तो अब जो है सुधार होगा इन क्षेत्रों पर भी। तो गुरु सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे, विदेश वाले क्षेत्रों से लाभ होगा। ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वीजा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वहां से भी शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। नवम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर होंगी, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, अचानक धन प्राप्त हो सकता है, वो कोई भी माध्यम हो सकता है। तो इस दौर पे कुछ ना कुछ धन से संबंधित बड़ा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कुटुंब में, परिवार की स्थिति में भी सुधार होगा, वाणी में भी आपका सुधार देखने को मिलेगा। तो गुरु का एक अच्छा प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा, जो कि गुरु पिछले समय से कहीं ना कहीं उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद यदि हम बात करें धन के मालिक के बारे में, धन के कारक गुरु है, लेकिन आपकी कुंडली के अनुसार से धन का जो डिपार्टमेंट है वो शनि के पास है। तो शनि की क्या स्थिति है? शनि आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, अपनी ही राशि में, मूल त्रिकोण की राशि में, और शनि तीसरे भाव में सबसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तीसरे भाव में, छठे भाव में और एकादश भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। स्वाभाविक है कि डिग्री वाइज भी मजबूत है और वक्री भी गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, क्योंकि शनि का एक रूल है कि शनि जहां के मालिक होते हैं, जहां पर बैठते हैं, वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। अच्छा भाव है तो अच्छा वृद्धि करेंगे, खराब भाव है तो खराब वृद्धि करेंगे, लेकिन जहां पर देखते हैं वहां पर खराब करते हैं। स्वराशि के होने के कारण
इनकी दृष्टियां भी खराब नहीं मानी जाती है। इस कारण से वहां पर भी कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। अब शनि जो है वक्री है 15 नवंबर तक, तो 15 नवंबर तक शनि का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा धन भाव से। तो धन के स्रोत पैदा हो सकते हैं, आय आपकी बढ़ सकती है, आमदनी आपकी बढ़ सकती है, कुटुंब परिवार का विशेष सहयोग आपको मिल सकता है, या अचानक धन की प्राप्ति हो जाना, ये एक बेहतर स्थिति आपके लिए रहेगी। वही यदि आप शनि के क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, चाहे मशीनरी से जुड़े हुए, चाहे ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए, रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, मैं मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, या नेटवर्किंग का काम, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में शनि का एक अच्छा प्रदर्शन रहेगा। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग फील्ड, रेलवे, जितने भी लोहे से जुड़े हुए काम है, या आईटी से जुड़े हुए काम है, या प्राइवेट लेबर कास्ट से जुड़े हुए काम है, इन सभी क्षेत्रों पर शनि का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। तो शनि भी अच्छा लाभ देंगे, वक्री है, और गुरु का भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। गुरु के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, फाइनेंस हो, इंश्योरेंस हो, मार्केटिंग हो, सेल्स, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कंसल्टेंसी, एडवाइजर, मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग का काम, कपड़े का व्यापार, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, या फिर जो है वक्ता, प्रवक्ता, ट्रेनर, इन सभी क्षेत्रों पर गुरु का एक अच्छा प्रभाव रहेगा और सफलता जरूर देखने को मिलेगी। तो शनि और गुरु का एक अच्छा प्रभाव आपके लिए अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा। और वैसे गुरु का आगे तक फरवरी 2025 तक एक अच्छा प्रभाव रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें राहु के बारे में, क्योंकि राहु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं गुरु के घर में, और राहु केतु जो है जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उसी के अनुसार फल देते हैं। वैसे तो चौथे भाव में राहु अच्छा नहीं माना जाता, कहीं ना कहीं माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, चिंताएं बढ़ा देता है, डर बना रहता है, भय बना रहता है, कंफ्यूजन रहती है, डिसीजन लेने में दिक्कत रहती है, और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन वाले कार्यों में भी रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे। मतलब हर काम में डिले करने का काम कर रहे थे, भ्रमित कर रहे थे, डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब राहु की स्थिति भी जो है बदल गई है, पूर्ण रूप से ये मजबूत भी है डिग्री वाइज, और वक्री भी है, और शनि के नक्षत्र में गोचर भी कर रहे हैं, शनि के फल में भी वृद्धि करेंगे, शनि इनका मित्र है, और गुरु के घर में गोचर कर रहे हैं, और गुरु भी वक्री है, मतलब गुरु के फल भी देने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन में लाभ हो सकता है, वाहन खरीद सकते हैं, या प्रॉपर्टी आप खरीद सकती हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, राजनीति में एक अच्छी पकड़ हो सकती है, जनता का सपोर्ट मिल सकता है, कहीं ना कहीं सुख मिलेगा। तो राहु भी अच्छे हैं, अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें आपके पंचम भाव के फल के बारे में, तो पंचम भाव के मालिक बनते हैं मंगल देव, और मंगल आपके गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके। लेकिन ये मंगल 20 अक्टूबर तक गोचर करेंगे, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर के बाद ये अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो शिक्षा के लिए 20 अक्टूबर तक का जो समय सबसे बढ़िया है विद्यार्थियों के लिए, लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों के लिए 20 अक्टूबर तक का समय बहुत अच्छा है। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय। लेकिन 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय आपके लिए खराब है। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थियों का मन नहीं लगेगा, लॉ लाइफ में दिक्कत आएगी, फाइनेंशियल स्थिति में उतार चढ़ाव, और जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों में बड़ा नुकसान हो सकता है। सावधानी रखना है, सावधानी के साथ आपको काम करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अष्टम भाव में मंगल का गोचर होना मतलब चोट चपेट लगना, चोट चपेट लग सकती है। हार्ड वर्क यदि आप काम कर रहे हो, उठाने धरने वाला काम कर रहे हो, पार्ट्स का काम कर रहे हो, ट्रेवलिंग का काम कर रहे हो, तो एक्सीडेंट के योग भी बन सकते हैं। इसलिए 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का जो समय है बहुत ही सावधानी वाला रहने वाला है। किसी के साथ विवाद हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, या ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं जो है ब्लड से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है, ब्लड कम हो सकता है, मानसिक टेंशन बढ़ सकता है। तो मंगल पर आपको ध्यान रखना है, 10-11 दिनों तक मंगल जो है आपको परेशान कर सकते हैं।
व्याधियां पैदा करेंगे, परेशानियां पैदा कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में रुकावट पैदा करने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए मंगल पर फोकस करना है, मंगल का उपाय करना है। उपाय क्या है? मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ करना है। पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है, इसलिए खान पान पर भी विशेष ध्यान देना है, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और मंगल आपके विदेश भाव के भी मालिक है, तो हालांकि तो ये विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, लेकिन नीच के, इसलिए विदेश वाले कार्यों में भी बाधा डालने का काम करेंगे 11 दिनों तक। इसलिए यहां पर भी थोड़ा ध्यान रखना है, सोच समझकर डिसीजन लेना, बिना सोचे आपको डिसीजन नहीं लेना है, नहीं तो गलत डिसीजन आपका हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक मंगल आपके अच्छे। दुर्घटनाएं जैसे आगजनी हो सकती है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, तो ऐसे क्षेत्रों में यदि आप काम कर रहे हैं तो बच के चलना है। इसके बाद यदि हम बात करें शुक्र देव के बारे में, जो कि आपके छठे भाव के मालिक हैं और लाभ भाव के मालिक हैं, अक्टूबर के महीने में शुक्र की स्थिति शानदार है, क्योंकि शुक्र लाभ भाव में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे, इच्छा पूर्ति वाले भाव में बैठे हैं, तो रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे। ऑफिस में माहौल खराब चल रहा है, माहौल को ठीक करेंगे। कंपटीशन में असफलता मिल रही है, सफलताएं देने का काम करेंगे। नौकरी नहीं है आपके पास, नौकरी देने का काम करेंगे। कैरियर में मजबूती लाने का काम करेंगे। तो शुक्र अक्टूबर के महीने में यदि हम बात करें तो 13 अक्टूबर तक शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया है, कंपटीशन के लिए, नौकरी व्यापार के लिए। उसके बाद ये 12वें भाव में चले जाएंगे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, लेकिन उतनी अच्छी स्थिति जो है नहीं है। हालांकि 12वें भाव में थोड़ा खर्चे बढ़ा देते हैं, भौतिक सुख भी देते हैं, जैसे विदेश की यात्राएं करना, कहीं घूमने चले जाना, तो पैसा भी खर्च करेंगे और सुख भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा। तो 12वें भाव में खर्चा भी खूब करवाते हैं और ट्रेवलिंग भी करवाने का काम करते हैं। तो 12वें भाव में मिले जुले फल आप कह सकते हो। तो शुक्र वैसे पूरे महीने में अच्छे ही परिणाम देंगे, लेकिन नौकरी व्यापार व्यवसाय के लिए अच्छे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बुध देव के बारे में, जो कि आपके सप्तम भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है, ये सबसे ज्यादा प्रभावी रहने वाले, क्योंकि कैरियर के मालिक है, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, व्यापार के मालिक है, और ये गोचर कर रहे हैं अपने ही घर में उच्च राशि में भद्र नामक राजयोग बना रहे हैं, मतलब पंच महापुरुष में से एक राजयोग, और ये राजयोग बहुत अच्छा माना जाता है। व्यापारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी, वैवाहिक जीवन आपका सुधरेगा, वैवाहिक जीवन में लाभ मिलेगा, और कैरियर में अचानक बड़ा लाभ हो सकता है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है, व्यापार में ग्रोथ मिल सकती है, स्वयं का काम यदि कुछ कर रहे हो तो अच्छा धन मिल सकता है, तरक्की मिल सकती है। 10 तारीख तक जो है बुध अपने ही राशि में रहेंगे, जो कि व्यापार को अच्छा ग्रोथ देंगे, व्यापारियों के लिए सबसे बढ़िया है। 10 तारीख के बाद तुला राशि में आ जाएंगे, यहां पर भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे, दोनों ही जगह बुध की स्थिति बढ़िया है। तो अक्टूबर के महीने में बुध का भी एक अच्छा प्रभाव रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, शिक्षा का समय अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेगा। आपकी व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, और यदि नौकरी नहीं है तो नौकरी भी दिलाने का काम करेंगे, मतलब कैरियर अच्छा है, कोई विशेष ज्यादा दिक्कत नहीं है। यदि ग्रह स्थिति खराब भी है फिर भी कैरियर में सफलता मिलेगी। इसके बाद यदि हम बात करें आपके भाग्य के बारे में, भाग्य के मालिक सूर्य देव है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। 17 तारीख तक एक अच्छी स्थिति है, हालांकि यहां पर ये दिग्बली भी होते हैं, अच्छा पावर भी मिलता है। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा, रुकावटें नहीं आएगी, पिछले रुके हुए काम बनेंगे, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन 17 तारीख के बाद ये नीच राशि में गोचर करेंगे, तो यहां पर भी सावधानी रखना है, कुछ रुकावटें देखने को मिल सकती है। इसलिए सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ या तो सूर्य नमस्कार करना है, जिससे सूर्य का अच्छा प्रभाव रहे और भाग्य का साथ मिले, जो भी काम करो उसमें आपको सफलता मिले। तो 17 तारीख से सूर्य पर फोकस करना है, इस चीज का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो अन्य ग्रहों की जो स्थिति है, केतु भी आपका बढ़िया है, क्योंकि ये बुध के घर में बैठा, बुध के साथ, तो कैरियर में अचानक लाभ हो सकता है। जो लोग टेंडर लेते हैं, कमीशन वाले काम, शराब का ठेका या बड़े बड़े टेंडर लेते हैं, रोड आदि कंस्ट्रक्शन का, अच्छा लाभ देखने को मिल सकता है अक्टूबर के महीने। तो ये एक बेहतर स्थिति है। अक्टूबर का महीना भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ उपाय जरूर करिएगा। और आने वाला समय गुरु जैसे वक्री हैं, तो ये आपके लिए सबसे शानदार है, क्योंकि पंचम भाव के फल देंगे,
शनि वक्री हैं तो धन भाव के फल देंगे और राहु केतु का भी अच्छा प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। तो दर्शकों, यदि सटीक जानकारी चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण करवा करके जान सकते हैं और फलादेश के अनुसार से भी, गोचर के हिसाब से भी ग्रह स्थिति आपके लिए आपके फेवर में है, कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।